हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार का वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि ये हिंदी हिंदी मीडियम से मतलब कि माध्यम से इसमें लिखा गया है, हिंदी का बुक है। और इसमें बिहार जनरल नॉलेज संपूर्ण चैप्टर वाइज दिया गया है, स्टडी मटेरियल दिया गया है और सॉल्व पेपर्स दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले और मतलब कोई भी चैप्टर जो आता है उससे पहले क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल जो इसमें दिया गया है हम उन सभी को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो ये एग्ज़ाम जो है ये जो बुक है मतलब बिहार में आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो उसमें भी बिहार से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है कोई, तो वो सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि बिहार पीसीएस है, बीपीएससी है, सीडीपीओ है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, ऑडिटर हो गया, एलडीसी, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ओके, ऑल दिस जितने सारे दिए गए हैं वो सभी के लिए जो है ये बुक जो है महत्वपूर्ण है। बीएसएससी, बीपीएससी है ना, सीएसबीसी। दोस्तों जैसे कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है ना बीएसएससी सीजीएल का, उस एग्ज़ाम के लिए भी ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस जो ये बुक है इसमें कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो ये बिहार विषय सूची दिया गया है और इसके आधार पर जितने भी चैप्टर दिए गए हैं मैं उन सभी चैप्टर को जो है पढ़ाऊँगा। देखिए, संक्षिप्त अवलोकन है, बिहार का इतिहास है, भौगोलिक संरचना एवं स्थिति है, कृषि एवं पशुपालन, वन एवं वन जीव, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, औद्योगिकरण एवं नियोजन, प्रमुख योजनाएं और परिवहन एवं संचार, जनगणना 2022, जाति आधारित जनगणना 22-23, क्या है, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद, क्या है, पुरस्कार एवं सम्मान, प्रसिद्ध व्यक्ति, समसामयिकी, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण जो है 23-24 का, फिर बजट 23-24 का, एवं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर ये हमारा लास्ट रहेगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो हम चलते हैं बिहार का संक्षिप्त अवलोकन देखते हैं। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले दिया गया है कि ये हमारा बिहार का ये प्यारे बिहार का मैप है। ओके, जिसमें कितना है, ये देखिए किशनगंज यहाँ है, कटिहार यहाँ है और भागलपुर यहाँ है, बांका यहाँ है, जमुई, नवादा, गया, ये साइड साइड में है। दोस्तों जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं एक देखिए आपको अच्छा सा मैप दिखाता हूँ, है ना। ये जो है हमारा मैप है, राइट। ये मैप को मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। तो ये मैप जो है ये हमारा बिहार का मैप है और सुंदर दिख रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन में की ओर चलते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको मैप के थ्रू जो है सब कुछ को समझाऊंगा। तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? बोला कि 22 मार्च को 1912 को बिहार प्रांत जो था ओडिशा सहित के संगठन की अधिसूचना जारी की गई। इससे पहले बिहार जो था, बिहार किसका भाग था? अविभाजित बंगाल का भाग था। मतलब बिहार जो था बंगाल का भाग था, है न? इसलिए 22 मार्च को बिहार जो है राज्य का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। यहाँ नामांकन के बारे में बताया गया। बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार जो है ये बौद्ध सन्यासी जो थे उनके रहने का स्थान था, जिनको हम विहार बोलते हैं, है ना। और उनके अपभ्रंश रूप में जो है विहार को जो है बिहार में जो है चेंज कर दिया गया है, राइट। बोलते हैं कि प्रथम विभाजन कब हुआ था? प्रथम विभाजन बोलते हैं कि 1936 ईस्वी में उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था, उस टाइम हुआ था। और द्वितीय विभाजन कब कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो झारखंड से बिहार को अलग किया गया था। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है 12वां है। कब? जब जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के पश्चात। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। ओके, और
ये भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है देशांत या अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो दोस्तों ये सबको भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब थोड़ा याद करना टफ है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया क्षेत्रफल हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। ओके, जैसे कि औसत वर्षा बोलेंगे तो औसत वर्षा कितना है 125 सेंटीमीटर। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा है जरूरी है। ऐसा समुद्र तल से ऊंचाई कितना है 173। और वर्षा दिनों की औसत संख्या क्या है ना 52 दशमलव मतलब 52.5 दिन जो है प्रति वर्ष जो है यहाँ पे वर्षा होती है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखिए मैप में देखेंगे तो ये उत्तर साइड हो गया, ये है ना दक्षिण हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 है। और देखिए क्या है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई मतलब पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर देखेंगे तो पूरब से पश्चिम की लंबाई यहाँ से लंबाई कितनी थी, कितना था 483 मतलब किलोमीटर ना। तो 483 किलोमीटर था। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला कि सीमावर्ती राज्य कौन है, मतलब कि जो सीमा से लगी हुई है। जैसे कि पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है, और उत्तर में कौन सा नेपाल देश है। ओके, जैसे कि आप मैप देखेंगे ना तो हाँ इस साइड देखें, इस साइड मतलब ये पूरब का साइड हो गया। ये पूरा साइड कौन है, वेस्ट बंगाल है। और ये नवगठित राज्य झारखंड के बारे में जिसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, तो ये जो है उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए ये साइड जो है और ये उत्तर की ओर में कौन सा है, नेपाल है। यहाँ पे सब कुछ जो है मेंशन किया गया है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि नेपाल से सटा हुआ जो है कौन कौन सा मतलब राज्य बिहार में मतलब है। ओके, जैसे वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, है ना, शिवहर हो गया, और मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट देखिए क्या है, नेपाल से जो है मतलब कि सटा हुआ है, राइट ना। तो और बिहार का मैप थोड़ा सा अच्छा से याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैप से पूछा जाता है। तो मैं जब क्वेश्चन पे आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। बोला गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा जिला कौन सा है ना। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, शिवहर है। देखिए मैप में देखिए है ना, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ना, सबसे बड़ा मतलब कि जिला, तो ये सबसे है ना बड़ा कौन हो गया, जिला हो गया, राइट, जिला हो गया। सबसे छोटा जिला देखिए ये शिवहर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो शिवहर को मैं मार के कर देता हूँ सबसे, है ना, सबसे छोटा। तो आप अगर आपको मैप में याद रहेगा ना, देखिए इस मैप में कहीं भी इतना छोटा सा जो है एरिया वाला जो क्षेत्र जो है नहीं दिख रहा है। तो ये है शिवहर, और ये है ये क्या वेस्ट चंपारण। ओके, आगे देखिए जनसंख्या इतना है, और जनसंख्या घनत्व कितना दिया गया है 1106, है ना, वर्ग किलोमीटर, है ना, किलोमीटर स्क्वायर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मतलब कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन है, शिवहर, जो जिनका एरिया जो था क्या था, सबसे छोटा था। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन है, जिसमें बहुत कम घनत्व है ना, वो है कैमूर, है ना। तो कैमूर को भी एक बार देख लेते हैं कि कैमूर जो है इस मैप में कहाँ पे है। देखिए हमारा कैमूर जो है यहाँ पे है, राइट, ये जो है कैमूर का इलाका। और कैमूर जो है किससे किससे लगा हुआ है, इधर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, सिर्फ उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, राइट। तो ये क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में। आगे हो गया कैमूर, भोपाल, शेखपुरा। फिर क्या बोला कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो आप लोग को तो याद रहेगा ही, पटना। न्यूनतम क्या है जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, शेखपुरा, है ना। तो शेखपुरा को एक बार थोड़ा सा शेखपुरा की वजह नज़र डालते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं सबको
मतलब कि थोड़ा-सा बता रहा हूँ, ठीक ना? जैसे कि ये हो गया मुंगेर हो गया, ये जमुई हो गया, ये लखीसराय हो गया, है ना? ये देखिए नालंदा हो गया, ये नवादा हो गया और ये देखिए छोटा-सा हमारा शेखपुरा है ना? ये वाला पार्ट जो है शेखपुरा है। ये शेखपुरा हो गया, देखिए ये गया हो गया, ये जहानाबाद हो गया, ये अरवल हो गया। अरवल जो होता है ये जो है सबसे न्यूली जो है सबसे 38वाँ ज़िला है बिहार का, ठीक ना? देखिए 38 यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो ये 38वाँ ज़िला है, मतलब कि मतलब सबसे नवगठित ज़िला इसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट में क्या है, मुंगेर हो गया सबसे, हाँ, फिर सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब लिंग का अनुपात, ठीक ना? मतलब मेल टू फीमेल का अनुपात, मतलब कि 1000 मतलब कि मतलब मेल पे, है ना? मेल पे कितना मतलब फीमेल है, तो 1021 है ना? 1021 जो है फीमेल है, राइट। यहाँ पे 1000 मेल है ना? 1000 मेल है तो 918 जो है कितना फीमेल है ना? नेक्स्ट है सबसे पूर्वी जिला, है ना? सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला जो है क्या है, गया है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया। देखिए ये पूर्वी जिला है ना, जैसे कि मैप क्या होता है ना, मतलब ये इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण, इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम। तो पूर्वी मतलब ये हो गया किशनगंज, देखिए पूर्वी जिला हो गया, है ना? किशनगंज पूर्वी जिला हुआ। और देखिए इसमें मैप में दिया हुआ है पश्चिम में कैमूर हो गया, तो ये पश्चिम सबसे इधर निकला हुआ है ना? सबसे मतलब उत्तर में उत्तरी जिला कौन हो गया, मतलब कि नॉर्थ मोस्ट कौन सा है, वेस्ट चंपारण हो गया, जो सबसे बड़ा जिला है, राइट। उसके बाद सबसे दक्षिण में कौन सा हो गया, सबसे दक्षिण में कौन, गया हो गया। देखिए गया का ये पार्ट देखिए ले किया गया कि मतलब सबसे दक्षिण में कौन सा है, राइट। तो गया हो गया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, क्या क्या जानकारी दी गई है। आगे है कि शासन पद्धति कैसा है, तो संसदीय शासन प्रणाली है, द्विसदनीय है, जैसे विधानसभा भी है और विधान परिषद में है। दोस्तों सब स्टेट में ऐसा नहीं होता है, ओके। कुल लोकसभा सीटें कितना है, 40 हैं, और लोकसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितना है, 6 हैं। राज्यसभा सीटें हैं 16, और विधानसभाओं की संख्या 243 है ना? 15 नवंबर 2000 के बाद। और क्या विधानसभा में सुरक्षित सीटें हैं 40, एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या क्या है, 75। तो इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमारा क्या है, वर्तमान जो है, वर्तमान समय में ये कौन है, राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव। और उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश हैं कि विनोद चंद्रन। और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, अश्वमेघ देवी है। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अनंत मनोहर बदर हैं। और राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्या है, HR श्रीनिवास हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, त्रिपुरारी शरण है। इतना सारा जानकारी जो दिया गया। प्रशासनिक के बारे में देखेंगे तो कितने प्रमंडल थे अभी अभी हैं कितना, 9 है। जिला 38 है। 38वां जिला कौन था, अरवल, मैंने दिखाया था, गया के लगभग नॉर्थ में था अरवल, ओके, जिसे जो है जहानाबाद से काट के गठित किया गया था। अनुमंडल 101 है और महानगर की संख्या 1 है। दोस्तों ये सब जो है पढ़ लीजिए, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ओके। तो हम बिहार के गठन के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब क्या दिया गया है। हालांकि वर्ष 1984 में क्या हुआ था, बिहार टाइम्स जो है नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी गई। इस पत्रिका के संपादक जो थे महेश नारायण थे, और उनके प्रमुख सर्वे कौन है, सचिदानंद सिन्हा थे, ओके। कब हुआ, जब बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में जो
12 दिसंबर 1911 को की गई थी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत की राजधानी पहले कहाँ हुआ करती थी, कोलकाता ही हुआ करती थी ना, तो वहाँ से जो है ट्रांसफ़र कहाँ दिल्ली हुई, कब, 1911 में, राइट। तो बंगाल बंगाल से पहला था, फिर वो ट्रांसफ़र हो कहाँ हो गया, दिल्ली हो गया 1911 में। तो मेरा मतलब कि जब ये भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से तत्कालीन वायसराय कौन थे उस टाइम के वायसराय, लॉर्ड हार्डिंग टू ने बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के निर्माण के संबंध में अंतिम जो है औपचारिक घोषणा की थी। आगे कहते हैं कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक अलग प्रांत के रूप में प्रेसिडेंसी से अलग होकर अस्तित्व में आए। जिसमें से और फिर क्या है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, अलग राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आ गए। तो 15 नवंबर 2000 को, है ना, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, बिहार के दक्षिणी भाग, है ना, के दक्षिणी भाग के 18 जिलों को अलग करके एक नया जो है झारखंड का पुनर्गठन किया गया। तो बिहार के दक्षिण में कौन है, यहाँ से पता चल रहा है कि झारखंड राज्य है। और विभाजन से पूर्व बिहार में कितना था, 13 क्या प्रमंडल था। अभी कितने बचे हैं, 9 बचे हैं, है ना, मतलब 4 प्रमंडल ख़त्म हो गया। उस टाइम कितना था, 55 ज़िले हैं, अभी कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। 54 लोकसभा सीट था, अभी कितना है, तो अभी लोकसभा 40 है, और 324 विधानसभा सीटें थी, अभी कितना है, 243, है ना, 243। तो नेक्स्ट है, विभाजन के पश्चात बिहार में 9 प्रमंडल, 37 जिले, है ना, 37 जिले और 40 लोकसभा एवं 243 विधानसभा सीटें जो है रह गई। हमारा नेक्स्ट है कि प्रकृति कैसा है, तो मानसूनी प्रकृति है ना। हाँ, और तो मानसूनी प्रकृति है, तो मानसूनी जो है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मानसूनी जो होती है एक प्रकार की जलवायु को मतलब कि बताती है, जो हवा की दिशा में मौसम परिवर्तन द्वारा जो है मतलब चिन्हित होती है, जिसके कारण अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं, राइट। तो ये हो गया जिस जैसे कि अगर सरल शब्दों में बोलेंगे तो मानसूनी का जो जलवायु जो है एक प्रकार का मौसम है, जिसमें मुख्य ऋतुएँ होती है, जैसे वर्षा ऋतु हो गया और शुष्क ऋतु हो गया। तो वर्षा ऋतु हुआ तो इस समय का मौसम जो है बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और शुष्क ऋतु बोले तो बहुत कम या बिल्कुल बारिश नहीं होती है, तो मानसूनी का ये मतलब हुआ। जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया। अगर प्राकृतिक, है ना, बिहार को 3 भूभागों भू आकृतियों प्रदेशों में बाँटा जा सकता है। जैसे शिवालिक श्रेणी हो गया, बिहार का मैदान हो गया, और दक्षिणी पठार का मैदान हुआ। तो दोस्तों जब हम बिहार का भूगोल पढ़ेंगे तो हम ये सब चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। और प्रमुख नदियाँ क्या हैं, आप सभी जानते हैं, गंगा है, कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, बागमती, पुनपुन, फाल्गु इत्यादि जो है बिहार की नदियाँ हैं। सोन परियोजना है, मतलब प्रमुख, है ना, क्या है, प्रमुख नदी घाटी परियोजना। प्रमुख नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये दोस्तों अगर नदी है, तो नदी के जो अगल-बगल वाला जो भी क्षेत्र है, ठीक ना, उन सभी को मतलब कैसे लाभ पहुँचाया जाए, है ना, नदी वाले पानी से। तो इसी को नदी घाटी परियोजना कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कि इस एरिया में सिंचाई कैसे होगा, जहाँ भी मतलब संबंधित है, इस एरिया में सिंचाई कैसे होगा, पीने का पानी का व्यवस्था हो गया। अगर ये पानी अगर पानी जो है, पानी का करंट इस साइड से है, करेक्ट, तो पानी से बिजली का बनाना, या फिर जब वर्षा के टाइम में देखते हैं क्या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो ये सब एरिया जो अफेक्टेड होते हैं ना, तो वर्षा के बाढ़ के पानी को कैसे रोकेंगे। फिर अगर देखें तो ये पानी है तो इसमें मछली पालन हो सकता है, और हम पर्यटक आदि को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये है कि प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, मतलब ये मतलब नदी घाटी परियोजना का मतलब जो है ये होता है कि मतलब कि नदी, जो भी नदी है, उसके अगल-बगल का जो भी एरिया बसा हुआ होता है, उसको कैसे-कैसे लाभ पहुँचाया जाए, राइट? तो देखिए कौन-कौन से हैं, सोन परियोजना हो गया, गंडक परियोजना हो गया,
है ना। कोसी जल विद्युत परियोजना, देखिए कोसी जल विद्युत परियोजना मतलब यहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है। वह बाण सागर परियोजना, है ना, इस तरह के परियोजना जो है बनाए जाते हैं। अब देखिए क्या है, वनों के प्रकार, वनों के प्रकार में बताया गया आर्द्र पर्णपाती वन और क्या है, शुष्क, शुष्क पर्णपाती वन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर देखेंगे पर्णपाती, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है ना, मतलब ऐसे वन जो मतलब कि देखिए आर्द्र और पर्णपाती वन, मतलब ये जो होते हैं, मतलब कि ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पे कुछ पेड़ जो है साल भर हरे रहते हैं, राइट। और कुछ पेड़ जो है सूखे मौसम में जो अपना पत्तियां गिरा देते हैं। तो अब सूखे पेड़ जो हैं वो कुछ पत्तियां क्यों गिराते हैं, क्योंकि उनको जल की जब बहुत ज़्यादा सूखा होता है तो पेड़ को मतलब कि जल जो है बचाना चाहता है ना। तो इसलिए जल बचाने के लिए जो है ये वन क्या करते हैं, मतलब कि अपना पेड़ जो है मतलब पत्तियां जो है गिरा देते हैं। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन में मतलब वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ से क्या है, जहाँ वो है वर्षा बहुत कम होती है। जैसे 50 से 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है ना, 50 से 100 सेंटीमीटर तो जो वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा होता है उस एरिया में जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं ना कि और ऊपर वाला जो है 1 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे सालाना वर्षा होता है ना, एवरेज, वहाँ पे पाया जाता है। तो बिहार में जानते हैं कि बिहार में कितना वर्षा होता है, बिहार में कितना वर्षा होता है, एवरेज 125 सेंटीमीटर वर्षा होता है, राइट ना। देखिए ये दोनों के बीच में आ गया। तो इसलिए अर्धपर्णपाती वन वैसे वन को कहते हैं, मतलब जो हरे तो रहते हैं लेकिन क्या है, गर्मी के मौसम में अपने पत्ती को गिरा देते हैं। और शुष्क पर्णपाती, यहाँ के पेड़ जो है गर्मी या मौसम में पत्तियां गिराते हैं ताकि पानी की बचत हो सके, राइट। तो नेक्स्ट कहते हैं प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। अब जो है वन्य जीव अभयारण्य क्या है ना, वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वैसे तो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे और डिटेल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वन्य जीव अभयारण्य जो होता है एक ऐसा सुरक्षित जंगल का क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे जानवर हो गया, पंछी, पेड़ पौधे आदि को सुरक्षा दी जाती है ताकि वे शांति से जो है रह सके और जो है बचाया जा सके। ओके, वहाँ पे इसी प्रकार क्या राष्ट्रीय पार्क हो गया ना, राष्ट्रीय पार्क में जो होता है वन्य जीव मतलब प्रोटेक्शन के मामले में ये ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा सुरक्षित जगह होता है राष्ट्रीय पार्क। बस दोनों में यही अंतर है। तो हम देख लेंगे कि अभ्यारण्य में इतना सारा अभ्यारण्य है, आप सब जो है पढ़ लीजिएगा, ओके। और राष्ट्रीय पार्क जो है कम ही है, जैसे वाल्मीकि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क और पश्चिम चंपारण, ओके। तो हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हम कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे प्रमुख लोक नृत्य है जैसे कि रामलीला नाच। रामलीला नाच आप जानते ही होंगे, देखने के लिए जाते ही होंगे रामलीला। भगत नाच, लौंडा नाच तो बहुत ही बिहार बिहार में फेमस है। शादी उदी होता है तो लौंडा को मंगवाया जाता है ना। कीर्तनिया नाच भी आप जानते ही होंगे, है ना। पूजा आरती नाच और जादूगर नाच, कर्मा नाच, कर्मा भी होता है बिहार में। और फिर यात्रा नाच, डोमकच नाच, कटघोड़वा के बारे में जानते होंगे दोस्तों। कटघोड़वा नृत्य क्या होता है, मतलब काठ का एक घोड़ा बनाया जाता है, उसके अंदर आदमी जो है घुस के जो डांस करता है। और उसके बाद जोगीड़ा नृत्य हो गया, धोबिया नृत्य हो गया, झिझिया नृत्य, इतने सारे जो है नृत्य होते हैं। प्रमुख लोकगीत जो है ये गीतों के नाम है कजरी, चैत्रा, चतुर्माशा, बारहमाशा और संस्कार गीत हो गया। ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा, राइट। तो प्रमुख पर्यटक स्थान कौन से हो गया, गया है, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी। धार्मिक केंद्र जैसे कि बोध गया हो गया, बुद्ध भगवान से है, पटना साहिब हो गया, है ना। सिख धर्म से है पावापुरी, गया, फुलवारी, मनेरी इत्यादि ये सब है, ओके। प्रमुख मंदिर कौन है, बड़ी पाटन देवी मंदिर, छोड़ी पाटन देवी मंदिर, हनुमान मंदिर। पटना हनुमान मंदिर जो स्टेशन के पास है दोस्तों, बहुत ही फेमस है। आप कभी भी अगर जाते हो पटना तो ज़रूर घूमिए। अजी
अजगवीनाथ मंदिर है, अहिरौली मंदिर, ये सब है प्रमुख मेले हैं। सोनपुर का मेला मतलब पशु मेला जो कि बहुत ही फेमस है, राइट। वैशाली मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, ये सब जो बहुत ही फेमस होता है। प्रमुख बोली कौन? मैथिली, मगही, भोजपुरी, वज्जिका और अंगिका, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है? तो बिहार का राजकीय प्रतीक है बोधि वृक्ष। और भाषा जैसे कि हिंदी, और द्वितीय भाषा यहाँ की क्या है? उर्दू है। और संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन है? हिंदी, उर्दू एवं मैथिली। ओके। पुष्प कौन सा है? गेंदा। और ये एक है ना कि टारगेट्स इरेक्टा, है ना, इरेक्टा, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है। तो आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि साइंटिफिक नेम जो है एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओके। पशु हो गया बैल, और पंछी गौरैया, ये एक्चुअली ये सब फैक्ट्स है, और ये सब याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है, राइट। तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पीपल हो गया, है ना, फाइकस, फाइकस रिलीजियोसा। ओके। नृत्य कौन है? जाट जाटिन। जाट जाटिन का नृत्य यहाँ फेमस है। और आज के फल आप सभी को पसंद होता होगा, ये मैंगो मतलब आम। और आज की खाना लिट्टी चोखा आप सब ने खाया होगा। ओके। मछली क्या है? आज की मछली देसी मांगूर, जैसे जिनका साइंटिफिक नेम क्या है? क्लारियस बेट्राकस। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठधर, और तुमको शश्वत बंधन बिहार। राज्य की प्रार्थना कौन है? मेरी रफ्तार पे सूरज किरण नाच करे। और राज्य का महापर्व कौन है? छठ जो है महापर्व है, राइट। कहते हैं कि बिहार में प्रथम क्या, मतलब जो थे बिहार में प्रथम जो भी है उनको जो है देखेंगे। राज्यपाल, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जय राम दास दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में वो जो थे हमारे देश के कौन थे? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्लास में मैंने ये सब बताया है। तो आप अगर मेरा वो क्लास नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देखिए, और देखिए कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो थे भारत कौन थे, राइट। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ बनाया गया था? पटना में। और दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को कहते हैं। और पटना विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो प्राचीन बिहार का था। ओके। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? और प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति। और प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच। और प्रथम सिख गुरु, है ना, सिख गुरु यात्री कौन थे? गुरु नानक, जो गुरु नानक 10वें गुरु थे। और प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? सर्वहितैषी। और प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन है? द सच लाइट। और प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल जो है कि पटना में है। और प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है, राइट। इतना सारे चीज़ जानने के बाद जो है बिहार में प्रथम क्या है? प्रथम गणराज्य कहाँ था? है ना, तो वज्जी वैशाली जो कि वैशाली में था। प्राचीन वैभवशाली नगर कौन है? पाटलिपुत्र। पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जो कि बिहार से हैं, राइट ना। बिहार विश्व में मतलब प्रथम जो कि है, तो विश्व में प्रथम गणराज्य कहाँ था? वैशाली में। और प्राचीन जो है वैभवशाली नगर विश्व की बात हो रही है पाटलिपुत्र में। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। और सर्वाधिक प्राचीनतम स्फूत जो बनाया गया था वो पीपर हवा जो कि भारत नेपाल सीमा पे बनाया गया है। अब विश्व में प्रथम बौद्ध संगति भी राजगृह में हुआ था, राइट। विश्व में प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम क्या है? गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे, है ना। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने, है ना, अस्त्र का परित्याग किया था वो कौन थे? सम्राट अशोक। और विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर में। मुंगेर में अभी भी है दोस्तों, अगर आप
चाहते हैं, अगर मुंगेर जाते हैं तो घूम सकते हैं। और मुंगेर कहाँ स्थित है, वो जो है लखीसराय और भागलपुर के अगल बगल है, मतलब लखीसराय से सटा हुआ है। तो आप मुंगेर अगर जाते हैं तो ये सब चीज़ें जो है घूम सकते हैं, राइट। आगे है कि बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो कि स्थापना कब हुआ था, 2013 में। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, अभी जो कि बन रहा है। आगे है प्रथम विधि विश्वविद्यालय चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, और भारत का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है पटना में बनाया जा रहा है। और टेक्सटाइल पार्क जो है भागलपुर में बनाया जा रहा है, चूँकि भागलपुर तो टेक्सटाइल के लिए फेमस है। और प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT बिहटा बनाया गया है। और भारत में प्रथम मेडिकल क्या है, राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो निर्माणाधीन मतलब अभी बन ही रहा है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, बोधगया है। तो ये सब देख लीजिए। बिहार के प्रमुख कृषि संस्थान कौन है, आप ये सब देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनसे संबंधित स्थल कौन से हैं, जैसे भगवान महावीर, वर्धमान महावीर से कौन सा, कुंडलग्राम। और चंद्रगुप्त मौर्य से पाटलिपुत्र, चाणक्य कौटिल्य से पाटलिपुत्र संबंधित है, अश्वघोष से पाटलिपुत्र, और शेरशाह सूर्य से सासाराम। ये सब जो है हम जब हिस्ट्री का क्लास पढ़ेंगे तो और अच्छे से जो है पढ़ने को मिलेगा ये सब, ओके। और आर्यभट्ट जो है पाटलिपुत्र से। महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनके उपनाम, देखिए ये सब हिस्ट्री का है, और हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशरत्न, अजात शत्रु, इनको मतलब उपनाम जो दिए गए थे। कुंवर सिंह को बाबू के नाम बाबू के नाम से बुलाया जाता था। महात्मा गांधी को बापू के नाम से बुलाया जाता है, इनको बाबू बोल रहा है, राइट। जयप्रकाश नारायण लोकनायक या लोकनाथ JP, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा बिहार किसी के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्ण सिन्हा, ओके। फिर बाबू जगजीवन राम जो है बाबूजी, ओके। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं, उपनाम। डॉक्टर अनुग्रह रामायण क्या नारायण सिन्हा जो है बिहार विभूति है, बड़े साहब। जनार्दन प्रसाद सिंह जो जस्टिस ऑफ पीस, नागार्जुन जो है बाबा के नाम से इनको जो है जाना जाता था, राइट। अगर देखें कि इतना सब जो है जानने के बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 मिनट, बिहार एवं भारत प्रमुख जनगणना आंकड़े। जनगणना का आंकड़ा क्या है, जनसंख्या घनत्व बोला का कि बिहार जब जनगणना 2011 में हुआ था, उसके अनुसार से कि जनसंख्या क्या था, जनसंख्या घनत्व 1106 था। लेकिन भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 342। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 था, और भारत में कितना था, 943। अगर जनसंख्या वृद्धि दर तो 25.242 के दर से जो बिहार में जनसंख्या बढ़ रही थी, और भारत में 17.70। और कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, अगर बिहार की बात करें तो 88% जो जनसंख्या जो थी ग्रामीण में रहती थी और गांव में रहती थी। और भारत में बात करें तो 68.8%, ओके, जो गांव में रहती थी। कुल कार्यशील जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कितनी थी, 20.72%। और टोटल भारत में बोलें तो 24.6% थी। और खेतिहार मजदूर जो थे 52.83 थे। और जब भारत में कितने थे, 30 थे, 30 मतलब बोल सकते हैं कुछ। क्या है, कार्यशील जनसंख्या में जो कार्यशील मतलब जो कार्य कर रहे थे, पारिवारिक उद्योग कर्मी जो थे 4.06 थे, और भारत में क्या 3.8 थे। कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति कितने थे, 15% थे बिहार में, और 16.6% जो है पूरे भारत का एवरेज ये बताया जा रहा है, ये बिहार के बारे में, राइट। अब देखते हैं तो कुल जो था साक्षरता दर जो है, कुल साक्षरता 61.8 था, लेकिन इंडिया में कितना था, 73%, राइट। 2011 के अनुसार कुल पुरुष जो थे, कितने पुरुष जो है शिक्षित थे, 71.2%, भारत में 80.9%, स्त्री 51.5%, और भारत में 64.6% जो स्त्री जो थी तब की वो साक्षर थी, राइट। अब देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे वन रिपोर्ट क्या है, कह रहा है भारत के बारे में। बिहार का वन रिपोर्ट है 2021 का। इसमें बताया कि राज्य के कुल
भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण एवं वृक्षारोपण, मतलब जहाँ पे वन का हिस्सा है, जहाँ पे वृक्ष मिलते हैं, वो क्या 10.33% है, राइट। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण का एक हिस्सा कितना 7.84% है। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण का हिस्सा का मतलब जहाँ पे वृक्ष लगाया गया है, ठीक ना। और जहाँ पे क्या है, तो ये था वन था, तो जंगल था जहाँ पे, और जहाँ पे वृक्ष लगाए थे तो वो कितना 2.49, और दोनों को मिला के कितना था 10.33%, राइट। राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले, मतलब जहाँ पे सर्वाधिक मतलब जंगल है, वन तो जंगल होता है ना, वाले 5 जिले, मतलब घटते क्रम में बताया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, कैमूर में था, राइट। चूँकि कैमूर में था, और उसके बाद क्या है, जमुई, उसके बाद नवादा, उसके बाद मुंगेर, और उससे कम, सबसे कम कितने किस में था, वन का बारे में बताया जा रहा है, और पश्चिमी चंपारण में था। राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण, सब जिसमें सबसे कम जो है जंगल हो, शेखपुरा में सबसे, उसके बाद बक्सर, उसके सिवान, गोपालगंज और जहानाबाद में ऐसे था, है ना। तो शेखपुरा में सबसे कम था और बक्सर में उससे थोड़ा सा ज़्यादा था, ऐसे बढ़ते क्रम में। और सर्वाधिक वन वाले, क्या सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में, मतलब कैमूर में सबसे ज़्यादा था, उससे फिर ऐसे घट रहा है, जम्मू फिर गया हो गया, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले, और इस प्रकार जो है दिया हुआ है, राइट। तो दोस्तों हम उतना करने के बाद जो है हम सीधा क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन है बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। शायद आप जो है क्वेश्चन आंसर की प्रतीक्षा में थे कि क्वेश्चन आंसर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। अब जो है हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, ओके, क्वेश्चन मार्क। बोला गया है कि ऑप्शन ए है कि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की उपलक्ष्य में, राइट। हमारा ऑप्शन बी है 22 मार्च को कोलकाता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, या 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी, ये इसकी बात नहीं है, और उसमें कोलकाता जो है 1912 में कोलकाता प्रेसिडेंसी नहीं थी। तो बिहार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च जो है 22 मार्च जो है को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को जो है बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर नए प्रांत के रूप में जो है पुनर्गठित किया गया, तो है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो है इज़ द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन ए को मार के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ेंगे। बोला कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो हमारा ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो हम देखेंगे, हमारे पास है, हम देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन कौन सा था। हमारा पहला ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, ठीक ना। तो पश्चिम बंगाल की ओर जाएंगे, तो पश्चिम बंगाल देखेंगे कहाँ पे, हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ये है दोस्तों। तो बोला गया इस क्वेश्चन क्या था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है ना। तो देखिए पश्चिम बंगाल अगर बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल का सीमा जो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज से लग रहा था। ओके, तो देखिए इसमें कितना है, मतलब अधिकतम मतलब 3 है ना। और फिर देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश ये वाला पार्ट हो गया। तो एक हो गया गोपालगंज, सिवान, सरान, भोजपुर, बक्सर और कैमूर हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ना उत्तर प्रदेश है। और एक जिला हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, इतना सारा जिला हो गया जो यहाँ से मिल रहा है।
सॉरी, इधर मैं क्वेश्चन की ओर आना चाहिए था, मैं इधर आ गया। तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है 7 हो गया, और झारखंड अगर गिनेंगे तो झारखंड को गिनेंगे तो कौन सा हो जाएगा? देखिए झारखंड हमारा कहाँ था, ये था झारखंड। तो झारखंड कितने ज़िले से मिल रहे थे? 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा झारखंड का पार्ट हुआ, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 जिला, राइट ना। तो 7 जिला जो है इसके भी हो गए ना। तो ये भी कितना है, 7 जिला जो है जिलों से लग रही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया तो डी हो गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि बिहार में निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें, है ना। तो क्या है, शिवहर है, वैशाली, नालंदा एवं नवादा, है ना। तो हम देखेंगे मतलब उत्तर से दक्षिण की दिशा में करना है, तो शिवहर, वैशाली, नालंदा एवं नवादा की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले कौन था, शिवहर। तो सबसे पहले क्या है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, तो शिवहर देखिए क्या है, शिवहर हमारा ये वाला है ना, ये पार्ट। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, शिवहर वाला एक था ना, शिवहर एक हो गया। दूसरा कौन था, वैशाली। तो वैशाली की ओर बढ़ते हैं। देखिए वैशाली, देखिए वैशाली, मधुबनी, देखिए मधुबनी हो गया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, राइट, सहरसा, समस्तीपुर। और उत्तर से बोला दक्षिण की वो ना, उत्तर से दक्षिण। हाँ देखिए वैशाली यहाँ पे हो गया, तो 2 नंबर में वैशाली हो गया। उसके बाद नालंदा, देखिए 3 नंबर में नालंदा हो गया। और उसके बाद कितना, चौथा कौन सा, नवादा ना, मतलब 4 जो है में नवादा हो गया, है ना। तो सीधा सीधा हमारा क्या हो गया, नंबरिंग 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 जो है करेक्ट है ना। तब इसके अनुसार से 1 2 3 4 है, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा हमारे में सही है। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया, तो हमारा बी जो है आंसर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। मतलब पश्चिमी सीमा मतलब अगर करें तो ये उत्तर हो गया, है ना, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, राइट ना। तो देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। तो पश्चिमी सीमा पर स्थित मतलब इधर स्थित है, इस साइड स्थित है ना। तो नेपाल, हमने क्या देखा था कि नेपाल का लोकेशन जो है ऐसे है, तो यहाँ पे नेपाल हो गया, है ना। पश्चिम बंगाल का देखिए इधर, पश्चिम बंगाल इधर था, है ना, वेस्ट बंगाल। और झारखंड जो था इधर था ना। हाँ, क्योंकि झारखंड जो बिहार के दक्षिण दक्षिण वाले भाग से काट के जो बनाया गया था, है ना, झारखंड इधर था, और ये पार्ट जो था उत्तर प्रदेश का था। तो मैप की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या है। मतलब देखिए उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूरब में क्या वेस्ट बंगाल हो गया, और पश्चिम में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राइट। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, आप सभी को पता चल गया होगा। तो कौन सा आंसर है कि ये इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया। क्या है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, मैंने बोला ना। और ये क्वेश्चन जो है ये बिहार राज्य का भौगोलिक क्वेश्चन जो है ना, 67th जो है ना, बीपीएससी बीपीएससी एग्ज़ाम में जो था, प्री में पूछा गया था। और 40वां जो है ना, बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था। और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब सेम क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया था। तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि क्षेत्रफल कितना है, इसीलिए मैंने बोला था ये चीज़ याद करना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, है ना। तो जुलाई 2018 तक जो है पटना जिला बिहार के कितने जिलों से मतलब सीमाबद्ध था। मतलब अगर ये पटना जिला है तो इसके आसपास जो है कितना मतलब सीमा से घिरे हुए हैं। तो कितने थे हम देखते हैं कि पटना जिला कहाँ है। और 1 मिनट, हम मैप पे पहले जाएंगे और
ये हो गया हमारा जो है बिहार का मैप, राइट। पटना जिला अगर बोले तो पटना जिला कौन सा हो गया, यहाँ हो गया। अब देख रहे हैं कि पटना के जो है, पटना जिला के मतलब आसपास जो है कौन सा जिला जो है ना, तो एक देखिए शरण हो गया, दूसरा वैशाली हो गया, तीसरा जो है समस्तीपुर हो गया, चौथा बेगूसराय हो गया। अब देखिए इससे लगा हुआ देखिए थोड़ा सा है पटना से सटा हुआ लखीसराय हो गया। देखिए ये जिला जो है ये सटा हुआ नहीं है शेखपुरा, ओके। तो कितना हो गया छठा, कितना हो गया ये, छठा नवादा, ये नालंदा हो गया, सॉरी। और देखिए फिर ये जो है था छठा, सातवां जो है ये हो गया कौन, जहानाबाद हो गया। और आठवां अरवल हो गया जो सबसे नया ज़िला जो है बना है, ठीक ना। और नौवां क्या हो गया, भोजपुर हो गया। देखिए इतना पटना जिला, पटना से जो है घिरे हुए ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कितने हो गए टोटल जिलों की संख्या, कितना हो गया 9 हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा है। हाँ ये हो गया 9 है ना, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं करता है, नेपाल के साथ सीमा नहीं करता। हमारा ऑप्शन कौन है, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया। तो हम सीधे जो है नेपाल के मैप में चलते हैं, मतलब बिहार के मैप में चलते हैं और देखते हैं कि बिहार के मैप में जो है नेपाल मतलब कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं करता है ना। तो नेपाल के साथ कौन सा जिला नहीं है, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया। ओके, तो हम बिहार का मैप पे जाते, देखिए मधुबनी था, किशनगंज, पूर्णिया, सीतामढ़ी, देखिए ये था। तो हम देखिए बिहार मतलब नेपाल के साथ जो है कौन सा बिहार का डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो सीमा लगता है, तो चंपारण हो गया। देखिए दो ईस्ट और वेस्ट चंपारण हो गया, ये इसका हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, शिवहर जो है, शिवहर का सीमा नहीं लग पा रहा क्योंकि शिवहर यहाँ पे जो है शिवहर खत्म हो गया ना, सीतामढ़ी। ओके, सीतामढ़ी हमारे ऑप्शन में था, राइट था। मधुबनी था, हाँ मधुबनी भी था। उसके बाद देखिए सुपौल है ना। और उसके बाद क्या है, अररिया था, है ना। उसके बाद कौन है, किशनगंज हो गया, है ना। तो और हमारे ऑप्शन में एक और डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम है पूर्णिया, है ना। तो हमारा आंसर क्या, देखो पूर्णिया जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है ना। देखिए पूर्णिया कहीं भी, तो पूर्णिया का यहाँ है ना। चौथा जो ऑप्शन था, नहीं हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट, हाँ पूर्णिया ही था। देखिए किशनगंज, किशनगंज जो था दूसरा ऑप्शन था, ऑप्शन बी, राइट। और सुपौल जो है सुपौल ऑप्शन में नहीं था, करेक्ट। मधुबनी, हाँ मधुबनी था, ऑप्शन ए में था। और कौन था, सीतामढ़ी जो ऑप्शन सी में था, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या है, पूर्णिया कौन है, ऑप्शन डी में था। तो देखिए डी जो है क्या सीमा बनाती है, नहीं बनाती है, करेक्ट। तो हमारा आंसर कौन हो गया, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। मतलब ये पूर्णिया जो है नेपाल के साथ जो है सीमा नहीं साझा करती, तो हमारा डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भारत के राज्य के रूप में बिहार बना, मतलब कब बना था। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, एक भारत के रूप में बिहार जो है बना था ना, तो कब बना था। तो बिहार जो है, बिहार का गठन जो है कब हुआ था, ये 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1912 को हुआ था। 1912 को हुआ, तो अगर 1912 ऐसा कोई आंसर है तो 1911 अगर बोले ना, तो क्या है, भारत की राजधानी बंगाल से कहाँ, कोलकाता से किधर ट्रांसफ़र हो गई थी, दिल्ली को गई थी ना, जो इंसिडेंट हुआ था। 1912 में जो है बिहार बना, बिहार का गठन हुआ, राइट। 1936 में कुछ ऐसे 1936 और 2000 ईस्वी में जो झारखंड बना ना, झारखंड, झारखंड बना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी इसका आंसर मैंने बताना भूल गया, उसका आंसर बी है करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है, तो बिहार की प्रथम राजभाषा कौन है, हिंदी। और द्वितीय राजभाषा कौन है, वो उर्दू है, राइट। उर्दू इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन बिहार के, और मैं बताऊँ कि 8 शेड्यूल जो है, 8 शेड्यूल है ना, संविधान के 8वीं अनुसूची जिसे बोलते हैं, उसमें जो है बिहार की कौन कौन से भाषा शामिल है, तो वो हो गया हिंदी और उर्दू हो गया, और वो एक कौन सा है, मैथिली है ना, मैथिली है, करेक्ट। तो 3 भाषा जो है 8 शेड्यूल में भारत मतलब बिहार के जो भाषा जो है सम्मिलित है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था ना, हाँ
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अब देखिए बिहार के पूर्वी भाग, फिर से मैं थोड़ा बिहार का मैप तो नहीं बना पा रहा हूँ। उत्तर देखिए, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया ना, पूरब ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, राइट। तो मतलब ये कौन सा जिला जो है सबसे पूर्वी भाग में है, तो पूरब भाग मतलब इस साइड पूछ रहा है ना। तो हम मैप की ओर देखते हैं, थोड़ा सा मैप देखेंगे तो शायद समझ आ जाएगा। तो सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला, हमारा ऑप्शन कौन कौन था, भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया। देखिए हमारा भागलपुर को देखेंगे तो भागलपुर देखिए इधर है, पूरब में है, करेक्ट है ना, हमारा पूरब में है। अगर पटना देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये तो ऑप्शन ही पटना बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। और सबसे देखेंगे फिर कटिहार कहाँ है, ये उसके बाद देखिए हमारा ये कटिहार यहाँ पे हो गया। और उसके बाद कौन सा था दोस्तों, पूर्णिया था, राइट। ये देखिए पूर्णिया है। तो देखिए सबसे पूर्वी भाग में देखिए इसका जो है सीमा देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है पूर्णिया का जो है ख़त्म हो रहा है, राइट। और कटिहार का सीमा जो है, कटिहार का सीमा देखिए यहाँ से लेके यहाँ मतलब यहाँ तक ख़त्म होता है, राइट। तो अगर सबसे पूर्वी भाग बोलेंगे, है ना, तो सबसे पूर्वी भाग बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये कटिहार जो है इज़ द करेक्ट आंसर होगा। देखिए कटिहार से भी ज़्यादा पूरब में कौन है, किशनगंज है। अगर किशनगंज हमारे ऑप्शन में होता तो इसका आंसर कौन होता, किशनगंज हो जाता। लेकिन हमारे ऑप्शन में कौन था, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और पटना। पटना तो मतलब था, मतलब पटना तो आराम से नहीं, पूरा भाग में नहीं होगा। ओके, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया, तो हमारा आंसर कौन सा है, पूर्णिया हो गया। तो सबसे देखिए पश्चिमी जिला कौन था, है इसे सबसे पूर्वी जिला हो गया। और है ना, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, देखिए कैमूर हो गया। सबसे उत्तरी जिला कौन है, वेस्ट चंपारण हो गया। सबसे दक्षिणी जिला कौन हो गया, गया हो गया, राइट। तो देखते हैं, हम चलते हैं, तो कौन सा आंसर था ये, हाँ सबसे पूर्व की बात कर रहे थे, सबसे पूर्व में कौन है, कटिहार है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं। बिहार राज्य में अगर अभी बोलेंगे तो अभी कितना ज़िला है, 38 है। 38 कब हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो कुछ दिन पहले की मैंने बोला था कि 38 ज़िला है और बिहार में कुल कितने 38, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला जो है पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला शिवहर है और विधा, ओके, ये हो गया। और सबसे न्यू में जो ज़िला बना है वो कौन है, अरवल ज़िला जो है, मतलब कि जो है अरवल ज़िला गया के मतलब ऊपरी भाग में है। देखिए अरवल ज़िला जो सबसे न्यू में ज़िला बना है वो है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 हो गया हमारा करेक्ट। बिहार में के राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितना है, तो बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं, तो प्रमंडल मैंने बताया था कि 9 प्रमंडल हैं। और जब बिहार जो था मतलब 2000 ईस्वी से पहले की बात है, जब बिहार के साथ, है ना, बिहार और झारखंड जो था, जेके झारखंड जो एक दोनों साथ थे, तो उस टाइम टोटल कितने थे, 13 मतलब प्रमंडल थे। और जब उनका 2000 ईस्वी में जब दोनों का विभाजन हो गया तो उसके बाद कितना 9 प्रमंडल जो है बिहार में बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है कहाँ से आता है, हिस्ट्री से आता है। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है और भी अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे उदयन ने की थी। और वो उदयन जो थे, किनका, इनके पापा का नाम क्या था, अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु। अजातशत्रु हमारा ऑप्शन क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों तो इसके बारे में और अच्छे तरीके से बताऊंगा, ये क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, है ना, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इनकी स्थापना जो है लिच्छवी के द्वारा किया गया था। लिच्छवी कौन थे, विश्व का जो ये जो है कि पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। यह बौद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था, है ना, बुद्ध काल का, जब भगवान बुद्ध थे। और इनकी राजधानी जो थे वैशाली मुजफ्फरपुर जिले
के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थे। महाग जातक में वैशाली को एक धनी, है ना, जातक मतलब जातक स्टोरी मतलब क्या हुआ, बुद्ध से रिलेटेड मतलब उनकी जो स्टोरी होता है उनको जातक कथाएं बोलती है, राइट। तो उसमें जो है दिया गया था कि वैशाली जो थे, तो वैशाली गणराज्य जो था एक धनी समृद्धशाली एवं घनी आबादी वाला जो नगर था। ओके, तो इस क्वेश्चन ये भी चूंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री मतलब नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, तो एक दो दिन में मैं पढ़ाऊँगा हिस्ट्री को उसमें, तो ये सब चीज़ें जो और अच्छे तरीके से जानेंगे, राइट। नेक्स्ट है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, राइट। तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। तो हमारा ऑप्शन है ये पंचम पीढ़ी का है, राइट। पंचम पीढ़ी बोला गया कि बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम में लगाया था। पूरी दुनिया में मौजूद कहते हैं कि बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए बिहार गया में जो है बोध गया जो है सबसे पवित्र स्थान है, और इस जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की चूंकि प्राप्ति हुई थी। ओके, भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था, तो बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है उस पेड़ को बोधि वृक्ष जो है कहा जाने लगा था, राइट। तो ये अपनी पीढ़ी का अपने मतलब अपने वंश की किस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए सीमावर्ती मतलब कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है, जैसे कि बिहार के पूरब में इस साइड जो है ना, पश्चिम बंगाल है। और उत्तर में अगर बोलेंगे इस देखिए इस एरिया में कौन है, नेपाल है। ये तो नेपाल देश हो गया, ये तो देश हो गया, लेकिन राज्यों की संख्या है। और इधर बोलेंगे तो झारखंड है ना, झारखंड हो गया। और इस साइड अगर बोलेंगे तो कौन सा होगा, यूपी हो गया। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, आप बता सकते हैं। 3 जो राज्य हैं मतलब कि जो सीमा से लगे हुए हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि मतलब परम निर्धनता में रहती है क्यों? क्योंकि बोला गया है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभावित क्या है, दोनों का क्या है, अभाव है। ऐसा है क्या? तो देखते हैं, पढ़ रहेंगे देखेंगे। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर जो है तीव्र है। ये तो हम जानते ही हैं कि मतलब कि सकल प्रजनन दर जो है मतलब बिहार का जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। तो ये करेक्ट आंसर है। और बिहार की कृषि जलवायु निम्न वित्त दशाएं नितांत प्रतिकूल है, मतलब कि कभी भी क्या है, कभी ज़्यादा बारिश हो गया, कभी सूखा पड़ जाता है, और राइट इस प्रकार का हो गया ना। तो बोला बिहार की लगभग क्या हैं 55% जो जनसंख्या जो है परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि बिहार की सकल प्रजनन दर जो है तीव्रतम है, तथा साथ ही साथ क्या कहते हैं, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचे युक्त सुविधाएं तथा व्यापार अनुकूल क्या वातावरण का अभाव है। हाल ही नीति के आयोग द्वारा कुछ जो आंकड़े जारी किए गए थे 2021 में, बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है, ठीक ना। तो इसमें बिहार 51.91 जो है जनसंख्या जो है गरीब है। तो बी और सी इज़ द करेक्ट। बी और नो हमारा जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, बी और डी, है ना, ये गलत है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचा और घाट सुविधाएं एवं व्यापार अनुकूल वातावरण का जो है अभाव है, ठीक ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन जो है 3 जो है मतलब करेक्ट आंसर है, राइट। क्या है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो है जिला है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो क्या है, गया हो गया। ऑप्शन क्या है, गया है, शेखपुरा, बक्सर और सारण। हमने क्या पढ़ा था कि बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया था, सबसे शिवहर है ना। शिवहर से थोड़ा सा बड़ा कौन, अरवल है। अरवल से थोड़ा सा बड़ा कौन सा था, शेखपुरा था, राइट। तो चूंकि विकल्प में शिवहर और क्या है अरवल का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो जो शेखपुरा हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा सबसे छोटा जिला हो जाएगा ना।
जैसे मैं मैप अगर दिखाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैप में दिखा, देखिए ये शिवहर जो था सबसे छोटा ज़िला था। इससे बड़ा बोले तो ये अरवल हो गया, है ना? है ना? इससे बड़ा बोलिए तो ये हो गया शेखपुरा, देखिए सब छोटा-छोटा दिख रहा है ना? तो ऐसा है, तो चूँकि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये थर्ड नंबर वाला जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, हैं? चूँकि ऑप्शन में था, अगर ऑप्शन में ये भी नहीं होता तो फोर्थ नंबर को हम चेक करते, राइट? नेक्स्ट है कि बोला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब भारत में बिहार का क्रम जो है 12वां है, राइट? मतलब झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था, जो कि तो हमें क्वेश्चन मतलब आंसर जो सेलेक्ट करने में हार्ड नहीं होगा, क्योंकि 2000 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना? और वो है ऑप्शन ए, जो इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर 2000 दो ऑप्शन में होता तो शायद हमें कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन बी, सी और डी इज़ इनकरेक्ट आंसर। चूँकि ए में 2000 है तो 2015 नवंबर 2000 को ईस्वी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? ये बिहार नहीं है, सॉरी, यहाँ मिस टाइपिंग हुआ है, विहार। विहार है बौद्ध मठ, है ना? क्या कहते हैं कि ये बौद्ध मठ को बोलते हैं। मैंने बताया था जब मैं बता रहा था, तो उसमें क्या था कि मतलब यहाँ पे क्या बौद्ध लोग जो है मतलब मठ रहते थे, मतलब रहते थे, निवास स्थान था उनका, ठीक ना? इसलिए बौद्ध मठ को विहार, और बिहार के अपभ्रंश रूप जो है बिहार, है ना, जो कि विहार है ना? तो ये बौद्ध मठ मतलब क्या है, देवताओं की भूमि नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, हरियाली का प्रदेश भी नहीं है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्या, 22, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? अब जैसे कि पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल का हम देखते हैं मैप में कि कौन सा 3 जिला स्थित है ना। तो हमारा पश्चिम बंगाल ये है ना, तो इसमें देखिए पश्चिम बंगाल ये हो गया, क्या है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। देखिए कोई ऑप्शन में ये है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार? हाँ, देखिए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है ना? तो हमारा तो क्या है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ही करते हैं, क्योंकि हमारा एक्चुअली क्या है ना कि हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो जो है डी और ई जो है ऑप्शन लिखना भूल गए। तो चलिए, एक्चुअली हमारा आंसर सी था, तो करेक्ट आंसर है, इसलिए मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाती है? मुंगेर एवं गया, भागलपुर एवं जहानाबाद, सिवान एवं सारण, बेगूसराय एवं खगड़िया, राइट? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो जैसे कि झारखंड का जो है एरिया इस साइड है, चलो मैं मैप पे ही लेके चलता हूँ, तो मैप पे आप ज़्यादा अच्छा से समझेंगे, है ना? ये हो गया आप मुंगेर एवं गया आप याद कर लीजिए। देखिए झारखंड हो गया, झारखंड कहाँ हो गया, यहाँ, ये है हमारा प्यारा झारखंड, तो था, अभी नहीं है ना? तो ये कौन से 2 जिले जो है झारखंड से सीमा बनाते हैं? झारखंड से सीमा बनाने वाले कौन से जिले हैं? देखिए भागलपुर है, बांका, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद है ना? तो हमें ऑप्शन चुनना है, तो कौन सा ऑप्शन है, तो बिहार के कौन से 2 जिले हैं झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए में क्या था, मुंगेर एवं गया, है ना? मुंगेर एवं गया, देखिए मुंगेर कहाँ है, मुंगेर है क्या, नहीं बनाता मुंगेर, गया बनाता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि भोजपुर, जहानाबाद, राइट? ये भोजपुर यहाँ पे भी नहीं है, जहानाबाद भी नहीं है। हमारा ऑप्शन सी जाता है सिवान एवं सारण। ठीक है, सिवान 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 कहीं आ रहा है क्या, नहीं है। ओके, तो हमारा चौथा ऑप्शन है बेगूसराय एवं खगड़िया। देखिए बेगूसराय और खगड़िया तो यहाँ पे है ना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है का आंसर जो है गलत दिया गया है, राइट? तो हम इसमें किसी में भी टिक नहीं मारेंगे, और मैंने बता दिया है ये, तो नन ऑफ
दीज हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? ओके, जब 1900 क्या बोला गया है, 1995 की समाप्ति पर, है ना, बिहार में जिलों की संख्या क्या थी? तो बोले कि वो सर वर्ष 1995 की समाप्ति में, है ना, जिलों की संख्या मतलब 55 थी, क्योंकि है ना 55 जिला थे, क्योंकि उस टाइम क्या था कि झारखंड जो है अलग नहीं हुआ था। झारखंड जब अलग हुआ, बिहार के दक्षिण दक्षिण पार्ट से काट के जो है झारखंड बना दिया गया, और उस टाइम जो झारखंड बना था तो 18 जिला को जो है काट के निकाल दिया गया था, राइट। तो क्या है, उस टाइम तो 55 था, अभी कितना बचा है बिहार में? अभी जो है 38 बचा है। कब? 2000 ईस्वी में जो है काटा गया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और बढ़ते हैं। बोले क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोहीकरण क्या है? आरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। मतलब जो भी दिया रहेगा उसका जो, अगर इसमें ऑप्शन अगर 3 है ना, तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा, बिहार उससे बड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसा ऐसा मतलब कि है। ओके, और अवरोही मतलब घटते क्रम में है, मतलब आंध्र प्रदेश सबसे छोटा होगा, ऐसे, राइट। तो हम देखते हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास का मैप तो नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी मतलब कि मध्य प्रदेश का एरिया जो है, एमपी का जो एरिया है वो 3082, है ना, 45 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद यूपी का है, और उसके बाद यूपी का है, और यूपी का एरिया कितना है? 240928। और उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उसका एरिया 160 और 205 है। उसके बाद जो है बिहार का एरिया है, बिहार का एरिया कितना है? 94163। मैंने ये बताया था, शायद आपको याद होगा। तो बिहार जो है 12वां मतलब कि एरिया के मामले में है भारत का। तो डी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न दिशांतर पे। तो बिहार राज्य जो है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में मतलब स्थित है। अगर बोले कि तो इसका अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो 83 डिग्री और 15 मिनट और 50 सेकेंड, ओके, से मतलब पूरब से, है ना, पूर्व से कितना है? 88 डिग्री 17 मिनट और कितना बोलते हैं? 40 सेकेंड, ऐसे हैं। ओके, तो दोस्तों शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको लगा कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, तो मेरे चैनल को, है ना, चैनल को क्या करें? लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, है ना। कहाँ का हिस्ट्री पढ़ने वाला है? बिहार का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।